हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट। एग्रीकल्चर से संबंधित तैयारी के लिए आपके लिए ये स्पेशल क्लास है। पीडीएफ के माध्यम से बनाई गई इस क्लास में आपको हर दिन नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रमुख खेतियों और विषयों के प्रकार। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो सब्जियों की खेती को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फूलों की खेती। तो फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है अलंकृत वृक्षों की खेती। तो अलंकृत वृक्षों की खेती को अर्बोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है वनों की खेती। वनों की खेती को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मछली पालन। तो मछली पालन को हम पिस्सीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है केंचुए की खेती को क्या कहते हैं? तो केंचुए की खेती को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फसलों का अध्ययन। तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है लाख के कीड़े का पालन। तो लाख के कीड़े के पालन को हम लेक कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है घासों की खेती। तो घासों की खेती को हम एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन। तो शैवालों का अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन। तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान का अध्ययन। तो मृदा विज्ञान का अध्ययन को हम पेंडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के साथ खेती करने को क्या कहते हैं? तो सिंचाई के साथ खेती करने को एरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है नींबू वर्गीय फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो नींबू वर्गीय फलों की खेती को साइट्रिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री साइंस को क्या कहते हैं? तो पोल्ट्री साइंस को मुर्गी पालन कहते हैं। नेक्स्ट है चाय का अध्ययन किस में किया जाता है? तो चाय का अध्ययन सियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है फसल चक्र का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फसल चक्र का अध्ययन सीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस हैं विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस 13 अक्टूबर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। माँ दिवस कब मनाया जाता है? तो माँ दिवस मई के द्वितीय रविवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो पितृ दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित विशिष्ट मंडियाँ। तो राजस्थान की विशिष्ट मंडियों में पहली है चोमू जयपुर। तो चोमू जयपुर में आंवला व बेर की मंडी है। नेक्स्ट है अजमेर पुष्कर में फूल की मंडी है। नेक्स्ट है आबू रोड सिरोही में सौंफ की मंडी है। नेक्स्ट है अलवर में प्याज की मंडी। नेक्स्ट है शाहपुरा जयपुर, तो यहाँ टिंडे की मंडी है। नेक्स्ट है सोजत सिटी पाली, यहाँ मेहंदी और सोनामुखी की मंडी। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में अमरूद की मंडी। नेक्स्ट है टोंक, टोंक में मिर्च की मंडी। नेक्स्ट है छिंपा बड़ौद बारा में लहसुन की मंडी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में अफीम की मंडी। नेक्स्ट है मेड़ता सिटी नागौर में जीरे की मंडी। नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर में मूंगफली की मंडी। नेक्स्ट है बीनमाल जालोर में इसबगोल की मंडी। नेक्स्ट है बदवासिया जोधपुर में जीरे की मंडी। नेक्स्ट है बसी जयपुर में टमाटर की मंडी। नेक्स्ट है भवानी मंडी झालावाड़ में संतरे की मंडी। नेक्स्ट है रामगंज मंडी कोटा में धनिया की मंडी। नेक्स्ट है झालरापाटन झालावाड़ में अश्वगंधा की मंडी। नेक्स्ट है श्री गंगानगर में किन्नू की मंडी। आगे देखेंगे कृषि वानिकी के प्रकार। तो देखिए, जूमिंग कृषि। तो जूमिंग कृषि पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2 से 3 सालों तक खेती करने के बाद उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह का कृषि कार्य करना जूमिंग कृषि के में आता है। इसे वालरा या टांग्या भी कहा जाता है। यह कृषि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में की जाती हैं। नेक्स्ट है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागानी एवं झाड़ियों की खेती का फसल व चारा एक साथ उत्पादित करना कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रोपण कृषि। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की खेती जिस पर रबर, चाय, कवा आदि बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं, इसे रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग फसल कटने से पूर्व ही खेत में दूसरी फसल बो देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है समोच्च कृषि। तो समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्यों और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत दिशा में करना, जिससे वर्षा होने पर
मृदा क्षरण कम किया जा सकता है। ये समोच्च कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पट्टीदार खेती। ढालू मृदा में मृदा क्षरण को कम करने वाली व अन्य फसलों को एक के बाद एक पट्टियों में ढाल के विपरीत इस प्रकार उगाना जिससे कि मृदा क्षरण न्यूनतम किया जा सके। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कृषि एवं पशुपालन का कार्य एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है शुष्क या बारानी कृषि। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि। नेक्स्ट है राजस्थान में उन भागों में यह कृषि होती हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती हैं, शुष्क कृषि कहलाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये कृषि सर्वाधिक होती हैं। नेक्स्ट है केच फसलें। तो केच फसलें जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तो तब छोटी अवधि व जल्दी पकने वाली फसलों को बोना केच या अल्पविधि फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है इरेबल फसलें। तो इरेबल फसलें में ऐसी फसलें जिनके लिए भूपरिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक हैं, इसे इरेबल फसलें कहा जाता है, जैसे आलू, तंबाकू, धान, गन्ना और मक्का। नेक्स्ट है एले फसलें। एले फसलें क्या होती हैं? बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना एले फसलें का उदाहरण हैं, जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि सफ़ेदा व बबूल के बीज उगाना। नेक्स्ट है अवतरण या अविराम फसलें। पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना या बोना रिले या अवतरण कहलाता है। नेक्स्ट है सहायक फसलें। तो सहायक फसलें मुख्यतः फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए लगाई जाती हैं, जैसे बरसीम व रिजका में सरसों लगाना, जिससे पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है पेडी फसलें। पेडी फसलें पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी के तने से दूसरी फसल लेना रेटूनिंग या पेडी फसलें कहलाता हैं। यह क्रिया गन्ने व घासों में करते हैं। नेक्स्ट है नगदी फसलें। तो नगदी फसलें जैसे आलू, गन्ना, कपास आदि फसलों को नगदी फसलें कहते हैं, क्योंकि इन फसलों से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मल्च या कवर फसलें। ये फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं, जो मृदा नमी संरक्षण करने व मृदा क्षरण से बचाने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे लोबिया, मूंगफली, उड़द, मूंग, शकरकंद। नेक्स्ट है कोल फसलें। तो कोल फसलें ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलें, जैसे गोभी वर्गीय फसलें कोल फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है फास्ट फसलें या ट्रैप क्रॉप। तो फास्ट फसलें या ट्रैप क्रॉप यह फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती हैं, जो कांटों व बीमारियों को जो कीटों एवं बीमारियों को फसलों तक नहीं पहुंचने देता है, जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों
या टमाटर तथा भिंडी के साथ हजारा की खेती करना। नेक्स्ट है ले फसलें। तो ले फसलें मुख्यतः फसलों के साथ चारे वाली या घासों की फसलों को उगाना ले फसलों में आता है, जैसे रिजका व बरसीम, गेहूँ व सरसों को साथ उगाना। नेक्स्ट है एकल फसलें। एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना। बहु फसलें। एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलें बोना बहु फसलों का उदाहरण है। यह दो प्रकार की हैं। मिश्रित फसलें। बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अंतरा फसलें। एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर फसलें उगाना अंतरा फसलें कहलाता है। आर्द्र खेती। यह कृषि विशेषकर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर होती हैं। ऐसे भागों में झालावाड़, बारा, कोटा, बनास व साबरमती के क्षेत्र, काली व कोप मिट्टी का क्षेत्र सम्मिलित हैं।